प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब। दिस नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर है, एंड आई बिलीव, आई कोट, very few words are as feeble, as fragile, and as incapable of giving substance and meaning to thought and behavior as development. World over, this word itself is a crisis. I am not talking about the crisis of development. So, जयराम जी ने हम में से बहुतों का काम बहुत आसान कर दिया। शुक्रिया जयराम जी। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आज़ादी के बाद इस तरह के कई प्रयोग हुए, और हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, सिर्फ इस हुकूमत के साथ नहीं कि हम अपने, कोई कह रहे थे कि इतिहास से आप सबक नहीं लेते हैं। जो असफलताओं का कारण रहा उन इंस्टीट्यूशंस का जिन्हें हमने बनाया, उन कारणों की पड़ताल के बगैर अगर आप एक नई बॉडी बना रहे हैं जो कि ह्यूज बॉडी है, विशाल बॉडी है, रौंदने की भी क्षमता रखती है, मैं समझता हूं कि उस पर एक बार पुनर्विचार हो। ये सलाह के नज़रिए से कह रहा हूं सर। अंडर सेक्शन 5 it says centers shall own at least 26% of its stock at all the times. बड़ा गर्व का विषय है कि 26% हमारे पास रहेगा, 74% कहीं और रहेगा। अब ये 74%, मुझे ये जानना होगा मैम फाइनेंस मिनिस्टर, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्चुअली अलाउ प्राइवेट कैपिटल विद दिस क्वांटम ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक? That is a point of worry, and I hope you take my worry away. और दूसरी बात, आत्मनिर्भरता का बड़ा जिक्र होता है, और मैं सोचता हूं कि ये कौन सी आत्मनिर्भरता का मॉडल है। कम से कम बचपन से जो हमने पढ़ा सीखा, ये आत्मनिर्भरता अगर है तो आत्म और निर्भर के बीच में एक इतना बड़ा हाइफन है, इतना बड़ा हाइफन है जो शायद कभी भरा ना जा सके। सेक्शन 35 ओवरसाइट की बात जयराम जी कर चुके हैं। निगरानी या पर्यवेक्षण का होना किसी भी बॉडी के निर्माण के साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। आप कोई भी बॉडी बनाएं, अगर निगरानी के लिए इसमें कहा गया है, नीदर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन कंडक्ट एनी इंक्वायरी नॉर एनी कोर्ट कैन टेक एनी कॉग्निजेंस इनटू एलिज्ड क्राइम और व्हाटएवर हैव बीन कमिटेड अंडर एनी लॉ। सर, इस तरह ये पारदर्शिता पर पर्दा डाल रहा है। मैं चाहूंगा मैम फाइनेंस मिनिस्टर, with good intention, you have to actually jettison some of these doubts, clarify them, and tell us that actually it didn't mean. And that's why I believe कि हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए थी कि इसको हम सेलेक्ट कमेटी में भेजते और एक बार तमाम स्टेक होल्डर से बात होती और उसके बाद होता। आपने बजट में भी कहा था कि 7,000 प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा से जानना चाहूँगा कि इसमें से बिहार के हिस्से में कितना है। और मैं बार बार आजकल कह रहा हूँ मेरे राज्य को लेकर के बस एक चीज़ कि बिहार को विकास की भूख है, और उस भूख को मैं आप ही की सरकार की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहूँगा सन 47 के बाद से बिहार को उसका हिस्सा, उसका हक नहीं मिला है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन बिहार सर, और मैं फिर दोहराता हूं कि बिहार के विकास की भूख को इस पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में और उस भूख को ख़त्म करिए। सर, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ख़त्म ही कर दे रहा हूं एक शेर के साथ। जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम वादे सबा कहलाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर बन जाओ तो क्या। धन्यवाद।